चलिए गाइस, आज वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आइसोमर्स ऑफ पेंटेन के बारे में। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे एक्जैक्टली आइसोमर्स आपके होते क्या है। तो आइसोमर बच्चों आपके वो कंपाउंड होते हैं जिनके फॉर्मूले तो सेम होंगे, लेकिन की स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। आप यहाँ पढ़ भी सकते हो अच्छे से। यानी कंपाउंड्स हैविंग सेम फॉर्मूले, वो कंपाउंड जिनके फॉर्मूले क्या हो, सेम हो, बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। एंड डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। अब बच्चों इस वीडियो के अंदर जो हम पढ़ेंगे, हमारा एग्जांपल रहेगा पेंटेन। हम यहाँ पे पेंटेन का आइसोमर पढ़ेंगे। हमारे पेंटेन के 3 आइसोमर होते हैं। पहला होता है आपका एन पेंटेन, दूसरा होता है आपका आइसोपेंटेन, तीसरा होता है आपका नियोपेंटेन। पेंटेन का फॉर्मूला आप सब जानते हो कि आपका C5H12 आपको याद होना चाहिए। आपको पता है पेंट का मतलब 5 कार्बन। अब हम 1 बाय 1 इन्हें बना के देखेंगे अच्छे से, एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। बिल्कुल जैसे बनाऊंगा ऐसे आपको बनाते चलना है। तो सबसे पहले अगर हम एन को समझें, एन का मतलब होता है नॉर्मल, यानी चेन आपकी नॉर्मल लगेगी, बिल्कुल स्ट्रेट चेन लगेगी। और पेंट का मतलब 5 कार्बन, और एन का मतलब क्या है, सबके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। एन का मतलब क्या होता है, एल्केन, एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड। तो सबसे पहले आप क्या करो, 5 कार्बन बनाओ। 1 2 3 4 5 बना लिया आप सबने। अब इनके बीच में क्या करो, आप सबके बीच में सिंगल बॉन्ड डाल दो। यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड यहाँ डाल दे, यहाँ पे डाल दे, यहाँ पे डाल दे, यहाँ पे डाल दिया। ये बन गया आपका, अभी तक आपका ढांचा बन गया, स्केलेटन बन गया एक तरीके से। इसके बाद आप सब जानते हो कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन मैक्सिमम 1 बॉन्ड बना सकता है। अब ध्यान से देखो, इस कार्बन कितने बॉन्ड बने, सिर्फ 1 बॉन्ड बनाए। इसके कितने बॉन्ड फिरे, 3 बॉन्ड फिरे। तो इस पे कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो बैलेंस पूरी कर दिया आपने इसके। इसके बाद इस कार्बन को देखो, 1 बॉन्ड इधर बना, 1 बॉन्ड इधर बना। ये कार्बन ऐसे भाई, एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, तो 2 बॉन्ड बने इसके। तो 2 बॉन्ड फ्री है, इस पे कितने हाइड्रोजन लगाओगे आप, 2 हाइड्रोजन लगाओगे। इसके कितने बॉन्ड बने, 1 2, इस पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 2 लगेंगे। इसके 1 2, इस पे भी 2 हाइड्रोजन लगेंगे। इसका देखो सिर्फ 1 बॉन्ड बना, इस पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे। ये आपका पेंटेन बन चुका है। नॉर्मल यानी स्ट्रेट चेन है, नहीं बिल्कुल नॉर्मल चेन है। इसके बाद इसका आईपीएससी नेम लिखेंगे। अगर आईपीएससी यानी बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो टोटल कार्बन कितने हैं, 5। 5 के लिए हम क्या लिखते हैं, पेंट। इसको हम बोलते हैं वर्ड रूट। सबसे पहले वर्ड रूट आता है, फिर आता है आपका सफिक्स। ये एल्केन एक, तो एल्केन का सफिक्स क्या होता है, एन, क्योंकि सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे आ जाएगा पेंटेन, इसका नाम बन गया, खत्म बात। इसके बाद इसका कॉमन नेम की बात कर, अब तो ये कॉमन नेम ही तो था। ये जो नॉर्मल पेंटेन है ना, ये इसका कॉमन नेम ही है। कॉमन नेम जैसे भाई एक लड़के के 2 नाम होते हैं, एक स्कूल का नाम प्रॉपर, एक वैसे चिंटू चीकू कुछ भी बोल दो, इसका नॉर्मल पेंटेन हो गया। यानी एन आइसोनियो आपके कॉमन नेमिंग में यूज किए जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं बच्चों दूसरे वाले पे। अब ध्यान से देखना थोड़ा। दूसरा है हमारा आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन है जो हमारा, ये हमारा कैसे बनेगा। तो आइसोपेंटेन के लिए आपको क्या करना है बच्चों, मैं जैसे बता रहा हूं ऐसे करते चलना है आपको। सबसे पहले आप 4 कार्बन बनाओ, 1 2 3, और आपके 4 कार्बन बना लिए। अब इधर से चलो, मान लो इधर से चल रहे हम थोड़ी देर के लिए, 1 2 3 4 4 कार्बन आपको नजर आ रहे हैं। सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा है, अगर इधर से देखोगे आप, यानी लास्ट से एक पहले वाला, तो 1 2 3 ये सेकंड लास्ट हो गया आपका। इधर से देख रहे हैं हम, तो सेकंड लास्ट कार्बन पे आप क्या लगा दो, आंख बंद करके, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, CH3 फिट कर दो यहाँ पे, खत्म बात। CH3 आपका क्या होता है, मिथाइल ग्रुप होता है। अब इसके बाद इनकी बैलेंसी पूरी करो बस। इस कार्बन को देखो, इसके कितने बॉन्ड बने, सिर्फ 1 बना है। इस पे कितने हाइड्रोजन लगाओगे आप, 3 लगाओगे। लास्ट में आपको बैलेंसी पूरी करनी है बस। तो 3 हाइड्रोजन लगा दिया आपने। इस कार्बन के देखो कितने बॉन्ड बने, 1 2 3, भाई 2 बॉन्ड इधर बन गए और 1 ऊपर बना रखा। तो इस पे सिर्फ कितना हाइड्रोजन लगेगा, 1 लगेगा, 4 बॉन्ड बन गए। इसके बाद इसके देखो 1 2, इस पे कितने हाइड्रोजन लगाओगे, 2 लगाओगे। इसके बाद इसका 1 बॉन्ड बनाया सिर्फ, इस पे कितने हाइड्रोजन लगाओगे, 3। ये आपका बन गया आइसोपेंटेन। इतना सिंपल था। यानी सेकंड लास्ट कार्बन पे, इधर से हमने क्या किया, सेकंड लास्ट कार्बन पे CH3 लगा दिया, CH3 यानी मिथाइल ग्रुप लगा दिया। ये आपका आइसोपेंटेन होता है। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे इसका आईपीएससी नेम का, आईपीएससी नेम आपको ध्यान से देख के लिखना है। आपको पता है आईपीएससी के रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, काउंटिंग इधर से करोगे आप, इधर से करोगे, इधर से करोगे। CH3 इधर से पास पड़ रहा है, इस तरफ से, इधर से, इस तरफ से पास पड़ रहा है, तो हम लेफ्ट से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। और दूसरे नंबर पे आपका मिथाइल है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल। 2 मिथाइल लिख दिया आपने, 2 दूसरे नंबर मिथाइल। फिर 5 टोटल कार्बन कितने में चेन में इस बार, 1 2 3 4, 4 कार्बन। इस बार गलती मत कर देना, ब्यूट। 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। और सबके बीच में क्या नजर आ रहा है आपको, सिंगल बॉन्ड, तो ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, खत्म बात। इसके बाद जो कॉमन नेम है इसका, कॉमन नेम तो ये है इसका आइसोपेंटेन, तो इसका कॉमन नेम है, याद रखना है इसका क्या है, कॉमन नेम। इसके बाद हम चलते हैं लास्ट वाले पे, थोड़ा और ध्यान से देखना, ये भी बड़ा सिंपल है। इस बार आ जाओ आप नियोपेंटेन पे, नियोपेंटेन, इसे भी इजीली समझा देंगे आपको। तो नियोपेंटेन क्या एक तरीके से आप समझ चुके हैं, कॉमन नेम होगा आपका ये भी। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले आप क्या करो, इस बार बनाओ 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन बना लिया आपने, 3 कार्बन। अब आप क्या करो, इधर से काउंटिंग करो, इस तरफ से ही, उधर से आओ, मतलब 1 2 3। सेकंड लास्ट कार्बन आपको कौन सा दिख रहा है, ये सेकंड लास्ट कार्बन है, नहीं बीच वाला कार्बन मान सकते हो आप इसे। सेकंड लास्ट कार्बन आपका ये हो गया। अगर उधर से देखा, इस पे आप क्या करो, 2 CH3 ग्रुप फिट कर दो, यानी 2 मिथाइल लगा दो बस, आंख बंद करके, जैसे मैं बता रहा ऐसे करते रहो। ये आपका तरीका है। तो यहाँ पे आपने 2 CH3 फिट कर दिए, ये आपका। अब इसके बाद बॉन्ड पूरे करो हर कार्बन के। इस कार्बन कितने बॉन्ड बने, सिर्फ 1, तो इस पे कितने हाइड्रोजन लगाओगे आप, 3 लगाओगे। इसका सिर्फ 1 बना, इस पे भी आप 3 लगाओगे। इस वाले कितने बॉन्ड बने, 1 2 3 4, इसके सारे बॉन्ड बन चुके, तो आपका बन गया नियोपेंटेन।
इसके बाद बच्चों हम इसका आईपीएससी नेम बच्चों आप थोड़ा ध्यान से देखना, आराम से समझना बिल्कुल तरीके से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे लंबी चेन ढूंढेंगे। सबसे लंबी चेन आपको दिख रही होगी 1 2 3 कार्बन की। अब चाहे काउंटिंग आप इस साइड से कर लो चाहे इस साइड से, दूसरे नंबर कार्बन पे आपको CH3 2 लगे हुए नजर आ रहे होंगे। तो सपोज कर हम इधर से कर रहे हैं काउंटिंग 1 2 3। अब दूसरे नंबर कार्बन पे कितने CH3 लग रहे हैं, 1 2 2 CH3 लग रहे, तो इसे आप कैसे लिखोगे 2,2। कितने CH3, 2 CH3 के लिए हम क्या यूज करेंगे, डाई मिथाइल। भाई CH3 आपका मिथाइल होता है। फिर इसके बाद लंबी चेन कितने का, 1 2 3 कार्बन की, इसे हम क्या लिखेंगे, प्रोप। भाई 3 के लिए प्रोप लिखते हैं और सबके बीच में क्या सिंगल बॉन्ड यानी प्रोपेन। खत्म, इतनी सी बात। अब हम इन्हें प्रूफ करते हैं। अब तो ऐसे तो मैंने आपको बता दिया भाई तीन एक दूसरे का आइसोमर, थोड़ा ही ना ऐसे आपको कोई बोल तो भाई मैं हनी सिंह हूँ ऐसे थोड़े ना आप मान लोगे। अब इसे हम प्रूफ करना है क्या एक दूसरे का आइसोमर, तो उसे हम कैसे देखेंगे। आप सबके सबसे पहले फॉर्मूले देखो। इसका फॉर्मूला अगर आप कैलकुलेट करोगे, 5 कार्बन आपको नजर आ रहे होंगे, 5 का हाइड्रोजन देखो, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 3 12, हाइड्रोजन 12 है। ऐसे इस वाले को देख लो, इसमें आ जाओ भाई, कार्बन आपको 5 नजर आ रहे हैं, कार्बन तो 5 ही इसमें भी। हाइड्रोजन देख लो आप 3 4 2 6 और 3 9 और 3 12 आपको हाइड्रोजन नजर आ रहे होंगे। ऐसे आप इसमें कैलकुलेट करके देख लेना चाहिए। यहाँ पे भी आपको फॉर्मूला मिल जाएगा C5H12। तो फॉर्मूले देखो तीनों के सेम है, नहीं तो हमने प्रूफ कर दिया भाई फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, सही बात है। लेकिन स्ट्रक्चर देखो भाई, इसमें बिल्कुल स्ट्रेट चेन थी, इसमें ब्रांचिंग मतलब देखो टहनी से निकल गई, स्ट्रक्चर अलग है और इसका भी स्ट्रक्चर अलग है। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है आपकी। कौन सी बच्चे वाली, और इस वाली बात को आपको समझने के लिए बेटा थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा जब आप 11th क्लास में आ जाओगे। और 11th क्लास के बाद आपको पता भी होगा इन सबकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जैसे इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वो सबके अलग अलग होते हैं। सबसे ज्यादा इसका होता है, इसका कम, इसका उससे भी कम, ऐसे होते हैं। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी यानी इनकी जो रिएक्शन दिखाने की वो होती है बच्चों को टेंडेंसी होती है, वो भी अलग अलग होती है। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है रिएक्शन भी अलग अलग दिखाएंगे, कुछ रिएक्शन ये दिखाए, कुछ ये दिखाए, कुछ ये नहीं दिखाएगा, मतलब इनकी रिएक्शन का फॉर्मेट भी अलग अलग होगा। तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।